हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में 21 चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में पहेलियाँ देखी थी। आज हम मुकरिया देखेंगे। मुकरिया यानी कि थोड़े शब्द ज़्यादा उसमें बढ़ जाते हैं। वो 2 लाइन की होती है, यहाँ 4 लाइन की दी गई है और थोड़ा लंबा आपको सोचने के लिए अमीर खुसरो जी ने कहा है कि आप किस प्रकार उसका अर्थ निकालेंगे और किस प्रकार उसका आंसर आप देखेंगे। यहाँ जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लौटा। यानी कि मैं जब मांगू जल भरी लावे, जल मानी पानी, भरी लावे यानी कि उसमें पानी भर के लाना है, वाटर लाना है। मैं जब मांगू यानी कि मेरी जब इच्छा होती है मैं उसमें पानी भर के लाता हूँ। मेरे मन की तपन बुझावे यानी कि जब बहुत सारी प्यास लगती है और प्यास लगने पर हमें बहुत सारा पानी पीने का मन होता है, तो उसके लिए स्पेशली कोई ऐसा पात्र होना चाहिए उसमें हम पानी पी सके। तो यहाँ ऐसा है जो जिसमें मन की तपन बुझावे, तपन यानी कि प्यास बुझावे, तो प्यास बुझाने के लिए पानी लाया जाता है। मन का भारी तन का छोटा यानी कि मन का भारी तन का छोटा, तन यानी कि बहुत छोटा होता है साइज में, आपने देखा होगा। और जो मन का भारी यानी कि मन की प्यास बुझाने वाला है, मन की प्यास बुझाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को वो क्या करता है, प्यास बुझाने के बाद उसका मन में शांति होती है, तृप्ति होती है, तपन बुझाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है, इसलिए उसको बहुत बड़ी उपमा दी गई है मन का भारी। ए सखी साजन यानी सखी है कि साजन है, कौन है वो, ना सखी लोटा यानी कि उसका आंसर है लोटा, यानी कि जल भरने के लिए, वाटर भरने के लिए एक ऐसा पात्र है। जहाँ यहाँ तो मैंने आंसर दे दिया है इसलिए आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि वो पहले से आंसर आपने देख लिया, इसलिए बहुत सारा आपको अंदर से चिंतन मनन नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ आंसर दे देने के बाद आपको सीधा समझ में आ गया कि इसका आंसर ये है, आपके माइंड में वो चित्र बन ही गया। लेकिन जब आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ किस प्रकार का आंसर आएगा। कि सोचे जब मांगो तब जल भरी लावे, यानी वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, पात्र होगा या कोई जादुई छड़ी होगी कि उसके द्वारा वो जल भर के यहाँ लाएगा। मेरे मन की तपन बुझावे यानी मेरे मन के अंदर जो प्यास लगी है वो बुझाने का काम करे। मन का भारी तन का छोटा, कौन है वो जो मन का भारी है तन का छोटा है, सखी है कि साजन, नहीं सखी लोटा है, यानी वो पात्र है कि उसमें पानी भरने के बाद मनुष्य अपनी प्यास बुझाता है और बहुत छोटा होने के बाद भी वो बहुत बड़ा काम करता है। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा है वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। बहुत पहले के समय में माना जाए तो शादी के समय पर पूरे गांव में इतने पैसे वाले लोग नहीं थे। चाहे यहाँ देखा जाए तो राजपाट में भी कोई भी बात बतानी होती थी तो गांव के लोग को इकट्ठा करने के लिए ढोल बजाया जाता था, और ढोल बजाने के बाद सारे लोग इकट्ठे होते थे कि राज्य में से कोई व्यक्ति ऐसा कोई ऐसी बात लाया है जो हम तक पहुंचानी है। वैसे यहाँ तो अभी शादी में डीजे बजते हैं और बहुत सारे म्यूज़िक बजते हैं और उससे पता चल जाता है कि शादी होती है, लेकिन पहले के समय के अंदर ढोल बजाया करता था क्योंकि वो समय इतनी पैसों की कमी थी और बहुत सारे लोग इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए वो आवे तो शादी होए यानी ढोल बजे तो ही मालूम पड़ता था कि गाँव में किसी के घर पे शादी है। उस बिना दूजा न कोई यानी कि ढोली ही वो ढोल बजा सकता था, कोई सामान्य व्यक्ति को उसको ढोल बजाना आता नहीं था, वो एक कला है। इसलिए मीठे लागे वाके बोल यानी वो जो ढोल बजाता था अलग अलग ढंग से अपनी कला से, उसके जो बोल होते थे हमें बहुत ही मीठे लगते थे। तो पूछा है प्रश्न, ए सखी साजन ना सखी ढोल, वो कौन सा वस्तु है या कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा शादी में लाया जाता था, उसकी कला को दूसरा कोई नहीं बजा सकता था, या तो मीठे उसके बोल कैसे लगते थे। तो ढोल, जो ढोली ढोल बजाता था वो शादी में आता था, बहुत अच्छी तरह से बजाता था, उसके दिवा दूसरे कोई उसकी कला को नहीं पहचान सकता था, यानी वो सीखे बिना
वैसे ढोल बजाना नहीं आता था, उसको सीखना पड़ता था। आजकल तो बहुत सारी म्यूज़िक के क्लास चलते हैं और म्यूज़िक के क्लास में बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक के साधन सीखे जाते हैं, लेकिन यहाँ वो एक कला थी जो उस समय कोई क्लासेस नहीं था, कोई ऐसे ही उसको वंश परंपरागत ढोल बजाना सीख जाता था और उसका आंसर है शादी का ढोल। इस प्रकार आपको दूसरी मुकरिया भी समझ में आ गई। नंबर 3, अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। अर्थात अति सुरंग है रंग रंगीले, सुरंग यानी कि बहुत ही अंदर जाने का रास्ता। पहले के समय राजा जो युद्ध के समय ऐसे सब हंगामा कर देते थे या तो फिर युद्ध का माहौल बन जाता था, तो ऐसे कोई सुरंग रखते थे, सुरंग के द्वारा वो वहाँ से चले जाते थे। तो बहुत रंग रंगीले है, गुणवंत बहुत चटकीला, गुणवंत माने कि बहुत, उसमें बहुत सारे गुण हैं, गुणवान है कोई जो पंछी की बात की गई है। बहुत चटकीला यानी कि उसका जो रंग रंगीला है, उसको देखना उसके बाद आपको सोचते हैं कि हाँ, कुदरत ने कितनी अच्छी कला की है कि उसकी चोंच को अलग रंग से बनाया है, उसका कलर बहुत अच्छा बनाया है, यानी वो चटकीला दिखता है। राम भजन बिन कभी न सोता, यानी हमेशा वो राम भजन करता है, राम 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 बोलता रहता है, उसको सिखा दो तो अच्छी तरह से वो बातें करता है, समझता है। तो वो कौन है? ए सखी साजन ना सखी तोता। कहती है कि सखी साजन वो कौन है? तो वो तोता है, पैरट है। यानी कि आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है तोता। बहुत ही सुरंग है, रंग रंगीला है, गुणवंत है, बहुत चटकीला है। तो आपको प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि बहुत ही रंग रंगीला कौन है, या तो बहुत ही गुणवान कौन है, बहुत चटकीला कौन है, राम भजन के बिना कौन नहीं सोता, तो उसका सारा आंसर आएगा तोता। तो इस प्रकार हमने 21 चैप्टर में अगले पार्ट में पहेलियाँ देखी, दूसरे पार्ट में मुकरिया देखी। तो इस प्रकार आप अपने मनोरंजन के खातिर इतने सारे पहेलियाँ मुकरिया पढ़ सकते हैं, चिंतन के द्वारा आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ओके, इसका आपको लिखना है इस प्रकार पहेलियाँ और मुकरिया अपनी नोटबुक में पूरे आंसर के साथ। थैंक यू।